हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में गणित कक्षा 10 सांख्यिकी की प्रश्नावली 13D के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक के प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी लाग लपेट के अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारी जो प्रश्नावली 13D है, इसमें दोस्तों सारे प्रश्न बहुलक से संबंधित हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को बहुलक क्या होता है और दोस्तों बहुलक का सूत्र क्या होता है, ये सारी चीज़ों को आपको दोस्तों जानना पड़ेगा। और जो बहुलक का सूत्र हम कैसे प्रयोग करेंगे दोस्तों, इस वीडियो में आपको दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों बहुलक को हम लोग इंग्लिश में मॉड कहते हैं, मॉड। ठीक है दोस्तों, बहुलक को हम लोग इंग्लिश में मॉड कहते हैं। और दोस्तों बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर यल प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0, फिर दोस्तों पूरे के बटा में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद गुणे H। और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों F1 का मतलब दोस्तों F0 का मतलब, और दोस्तों F2 यल और H, ये सारी चीजें दोस्तों क्या है ये भी आप जान लीजिए पॉइंट टू पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ देखिए F1 का मतलब दोस्तों है कि अधिकतम बारंबारता, यानी कि दोस्तों सारणी में जिसकी बारंबारता बहुत ज्यादा रहेगी वही आपको लेना है F1। और दोस्तों F0 दोस्तों हम लोग किसको लेंगे, तो दोस्तों यहाँ देखिए F1 जो है, यानी कि दोस्तों F1 से ठीक पहले की बारंबारता, यानी कि जिसको भी आप F1 लेंगे इसके पहले जो बारंबारता होगी वही आपको F0 लेना है। और दोस्तों F2 आपको किसको लेना है, तो दोस्तों यहाँ देखिए F1 के ठीक बाद की बारंबारता है, यानी कि दोस्तों जिसको भी आप F1 लेंगे उसके बाद का जो बारंबारता होगा वही आपको F2 लेना है। और दोस्तों H क्या है, बहुलक वर्गों के ठीक बीच का अंतर, यानी कि दोस्तों जो भी आप बहुलक वर्ग लेंगे, बहुलक वर्ग दोस्तों क्या होता है ये भी आप वीडियो में जान जाएंगे। तो दोस्तों बहुलक वर्ग के ठीक बीच का अंतर। और दोस्तों यल क्या है, जो भी दोस्तों आप बहुलक वर्ग लेंगे, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि दोस्तों जो भी आप बहुलक वर्ग लेंगे उसमें जो छोटी संख्या होगी यानी कि जो निम्न संख्या होगी वही आपका निम्न सीमा होगा और वही आपका एल होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। यानी कि दोस्तों जो ये हमारा सारणी दिया गया है, ये जो किसी अस्पताल में भर्ती विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की संख्या को ये दर्शाया जा रहा है इस सारणी के माध्यम से। दोस्तों बोला है उपरोक्त आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए, यानी कि दोस्तों हमें दोस्तों इस जो है आंकड़े से बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों बहुलक के लिए आपको दोस्तों क्या क्या चीजें चाहिए उनको दोस्तों आपको जो है लिखना पड़ेगा। हमें दोस्तों क्या चाहिए, पहले F1 चाहिए, फिर हमें F0 चाहिए, फिर हमें F2 चाहिए, फिर हमें H चाहिए, फिर हमें L चाहिए। तो दोस्तों यहां देखिए हल आपको दोस्तों लिखना है। उसके बाद दोस्तों हल में सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहां लिखना है, यहां करके दोस्तों F1 पहले हमें चाहिए। तो दोस्तों F1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए दोस्तों जो ये आपका आयु वर्षों में दिया है ये सारे आपके वर्ग अंतराल हैं। और दोस्तों जो ये रोगियों की संख्या है यही आपकी बारंबारता है, क्योंकि दोस्तों वर्ग अंतराल के बाद वाला जो कॉलम होता है ये दोस्तों वर्ग अंतराल वाला कॉलम है, वर्ग अंतराल के बाद वाला जो कॉलम है रोगियों की संख्या यही आपकी दोस्तों बारंबारता है। और दोस्तों वर्ग अंतराल के बाद वाला जो कॉलम होता है वही आपकी बारंबारता होती है। तो दोस्तों आपको देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, तो दोस्तों वो है आपका 23 का। तो दोस्तों 23 आपका हो जाएगा F1, यहाँ पे आपको लिख देना है 23। उसके बाद दोस्तों आपको लेना है F0 दोस्तों हम लोग किसको लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ देखिए F0 हम लोग लेते हैं F1 से ठीक पहले की बारंबारता। तो दोस्तों F1 ये है, इसके ठीक पहले दोस्तों कौन है, 21 है। तो दोस्तों 21 ही आपका हो जाएगा F0। अब दोस्तों उसके बाद आपको लेना है F2 दोस्तों हम लोग किसको लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ देखिए F2 हम लोग किसको लेते हैं, F1 के ठीक बाद की बारंबारता, यानी दोस्तों F1 आपका 23 है। तो दोस्तों 23 के ठीक बाद में दोस्तों कौन है, तो दोस्तों ये आपका 14 है। तो 14 आपका हो जाएगा F2। उसके बाद दोस्तों आपको लेना है दोस्तों यहाँ पे बहुलक वर्ग। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है बहुलक वर्ग। तो दोस्तों बहुलक वर्ग आपको दोस्तों किसको लेना होता है पता है, तो दोस्तों बहुलक वर्ग हम लोग जिसको हम लोग F1 लेते हैं, F1 जिसे हम लोग लेते हैं इसी के संगत जो वर्ग अंतराल होता है वही हमारा बहुलक वर्ग होता है। तो दोस्तों 23 से 45 यही हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। इसमें दोस्तों आपको दोस्तों निकालना क्या है, यल का मतलब दोस्तों क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि दोस्तों बहुलक वर्ग हमने लिया 30 से 45। तो दोस्तों इसमें दोस्तों निम्न का मतलब दोस्तों छोटा कौन है, 35 है। तो दोस्तों यही आपका हो जाएगा 35 आपका हो जाएगा यल। उसके बाद दोस्तों हमें लेना है H का मतलब दोस्तों क्या है, बहुलक वर्ग H का मतलब दोस्तों है बहुलक वर्गों के ठीक बीच का अंतर। तो दोस्तों ये बताइए
35 और 45 के बीच का हम लोग अंतर निकालेंगे। तो दोस्तों जब भी हम लोग अंतर निकालते हैं किसी भी संख्या के बीच में, तो सबसे बड़ी संख्या में से क्या करते हैं, हम लोग घटा देते हैं छोटी संख्या को। तो दोस्तों यहाँ पे हमें 45 में से 35 जाएगा तो हमें मिल जाएगा 10। तो दोस्तों सारे चीज हमें प्राप्त हो चुके हैं, जो जो चीज हमें दोस्तों चाहिए था, F1 F0 F2 H और L। तो दोस्तों यहाँ देखिए F1 F0 F2 L और H, ये सारी चीजें हमें दोस्तों मिल गया है। अब दोस्तों हमें पूछा है बहुलक। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुलक का सूत्र लिखना है। तो दोस्तों बहुलक को हम लोग क्या क्या कहते हैं, मोड। तो दोस्तों बहुलक बराबर होता है L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 बटा में दोस्तों 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद, पूरे के गुणे कोष्टक बंद और बाहर गुणे में होता है H। अब दोस्तों यहाँ देखिए L का मान, दोस्तों ये L की जगह पे आपको L का मान रखना है 35। फिर दोस्तों उसके बाद आपको प्लस F1 का मान, दोस्तों हमने क्या लिया है, F1, यहाँ दोस्तों F1 है तो दोस्तों F1 का मान हमने 23 लिया, तो यहाँ पे लिखिए 23 माइनस F0 है, F0 का मान दोस्तों आपको लेना है 21। फिर दोस्तों बटे में दोस्तों 2F1 है तो 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखिए, 2 और दोस्तों F1 के बीच में यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं है तो गुणा है। F1 का मान दोस्तों हमने कितना लिया, F1 का मान 23, तो यहाँ पे भी आपका रहेगा 23 माइनस F0 का मान दोस्तों कितना है, F0 का मान दोस्तों कितना है, यहाँ पे 21 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 21 माइनस है तो दोस्तों माइनस। फिर दोस्तों F2 का मान दोस्तों कितना, 14 है। F2 का मान दोस्तों देखिए F2 का मान 14 है तो यहाँ पे F2 की जगह पे हो जाएगा 14 और गुणे बाहर में है H का मान दोस्तों कितना है, 10 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 10। अब दोस्तों यहाँ देखिए 35 का दोस्तों 35 रहेगा प्लस 23 में से दोस्तों 21 जाएगा तो आपका आ जाएगा 2 बटे में दोस्तों पहले आप गुणा करिए, 2 का गुणा 23 में करिए तो 46 हो जाएगा, माइनस 21 और माइनस 14 दोस्तों टोटल हो जाएगा माइनस 35 और गुणे में हो जाएगा 100। अब दोस्तों यहाँ देखिए 35 प्लस ये दोस्तों 2 है तो 2 लिखिए, बटे में दोस्तों 16 में से दोस्तों आपका दोस्तों यहाँ पे 46 में से दोस्तों अगर आप 35 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 11 और गुणे के रूप में 10 है तो 10 लिखिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये 35 है तो 35, पहले दोस्तों यहाँ पे 10 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे ऊपर नीचे कुछ कटेगा नहीं तो 2 का गुणा 20 10 में करिए 20 होगा और 11 कम हो जाएगा 11। और दोस्तों ये आपका 35 प्लस 11 से दोस्तों आप 20 को काटेंगे तो दोस्तों देखिए या बहुलक सांख्यिकी में दोस्तों जो भी आप क्वेश्चन का आंसर लाएंगे वो आप दशमलव में ही लाएंगे। तो दोस्तों 11 से आप 20 में भाग देंगे तो ये दोस्तों आपका 1.8 दोस्तों आएगा सन्निकट मान, यानी कि दोस्तों 11 से आप 20 में भाग देंगे, जैसे कि 20 में हमने 11 से भाग दिया तो 11 कम हो गया 11, बचा दोस्तों कितना 9, दशमलव बढ़ा तो 10, 11 बटे दोस्तों हो गया 88। फिर दोस्तों आपका बचा 2, यहाँ पे दोस्तों हो गया 0 और दोस्तों 11 कम हो गया 11। यानी कि दोस्तों कभी भी हम लोग दोस्तों जब भी दोस्तों दशमलव में कोई भी हम लोग भाग देते हैं, शेषफल अगर जो आपका बचते ही जाए, यानी दोस्तों भाग दोस्तों आगे तक आपका जारी रहे 2 स्थान के बाद भी, तो दोस्तों आपको जो है 2 स्थान तक भाग देके छोड़ देना है। यानी दोस्तों 11 से आप 20 में भाग देंगे तो 1.81 आएगा, 2 स्थान तक आपको दोस्तों लेना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए 35 और 1 दोस्तों हो जाएगा 36, दशमलव है तो दशमलव, क्योंकि दोस्तों 35 1 में ही जोड़ेगा। कोई भी पूर्णांक संख्या, जैसे कि 35 एक पूर्णांक संख्या है, ये दोस्तों दशमलव के पहले वाली संख्या में, क्योंकि दोस्तों दशमलव के पहले वाला संख्या पूर्णांक होता है, तो पूर्णांक में यानी कि 35 और 1 हो जाएगा 36, दशमलव तो दशमलव, 8 1 है तो 8 1, यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे को हल करते हैं। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या दूसरा है, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न में भी हमें दोस्तों बहुलक निकालना है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि दोस्तों आपको हल लिखना है। हल में दोस्तों हमें बहुलक के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, F1 चाहिए, F0 चाहिए, F2 चाहिए, फिर दोस्तों हमें दोस्तों बहुलक वर्ग चाहिए, फिर हमें L चाहिए और H चाहिए। और दोस्तों बहुलक में हम लोग दोस्तों प्रश्न से ही सारे मान को हम लोग निकालते हैं, ये सारे मानों को। इसमें दोस्तों हमें दोस्तों हल में फिर से ये दोस्तों टेबल बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों F1 किसको लेंगे, तो दोस्तों किसकी बारंबारता दोस्तों सबसे ज़्यादा है, तो दोस्तों आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बारंबारता दोस्तों किसकी है, तो दोस्तों वो आपकी है 10 की। तो दोस्तों 10 ही आपका हो जाएगा F1। और दोस्तों F0 का मतलब दोस्तों क्या है, F1 के पहले दोस्तों क्या आता है F0, यानी कि दोस्तों F0 आपका हो जाएगा 9। और दोस्तों ये तो आपका हो गया F1, ये आपका हो गया F0। और दोस्तों F1 के बाद जो आता है वो आपका होता है F2, यानी कि 3 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बहुलक वर्ग हम लोग दोस्तों किसको लेते हैं, तो दोस्तों जो हम लोग F1 लेंगे उसी के संगत जो वर्ग अंतराल होगा वही आपको बहुलक वर्ग लेना है, यानी कि 30 से 35। और दोस्तों इसमें जो छोटा होगा, छोटा दोस्तों कौन है 30 है, तो 30 आपका हो जाएगा L आपका हो जाएगा 30। तो दोस्तों L बराबर 30 हो गया। अब दोस्तों H के लिए क्या करेंगे, H का मतलब दोस्तों है बहुलक वर्गों के बीच का अंतर। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में 5 का अंतर है, तो दोस्तों वो जो आएगा कहते 35 में से 30 को घटा
घटा लीजिए तो दोस्तों जो आपको मिलेगा वही आपका हो जाएगा h। अब दोस्तों चूंकि हमें निकालना था बहुलक, तो दोस्तों ऑलरेडी हमने सूत्र को लिख के छोड़ दिया है ताकि दोस्तों हमारा समय बर्बाद ना हो। तो दोस्तों यल का मान दोस्तों आपका कितना है 30 है, तो 30 लिखिए, प्लस F1 का मान दोस्तों आपका कितना दिया प्रश्न में 10 है, तो यहाँ पे F1 की जगह पे हो जाएगा 10, माइनस F0 का मान 9 है तो 9 लिखिए, बटे में दोस्तों 2 है तो 2 लिखिए, 2 और F1 के भी यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं है तो गुणा है। फिर दोस्तों F1 का मान दोस्तों हमने कितना लिया है, तो दोस्तों यहाँ देखिए F1 का मान 10 है तो यहाँ पे आपको लिखना है 10, माइनस F0 का मान दोस्तों हमने कितना लिया, F0 का मान 9 है तो 9, माइनस F2 का मान दोस्तों यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आपको लिख देना है 3, और दोस्तों कोष्टक बंद गुणे H का मान दोस्तों यहाँ पे 5 है तो 5 लिखिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका हो गया 30 प्लस 10 में से 9 जाएगा दोस्तों आएगा 1, और दोस्तों बटे में आपको पहले गुणा करना, 2 का गुणा 10 में हो जाएगा 20, माइनस 9 और माइनस 3 ये दोनों दोस्तों माइनस में, तो टोटल माइनस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और गुणे 5 है तो 5। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये 30 प्लस 1 है तो दोस्तों 1 लिखिए, 20 में से 12 गया 8 हो गया, गुणे 5 है तो 5। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका 30 प्लस 5 के नीचे कुछ नहीं है तो दोस्तों 1 होगा, 1 का गुणा 5 में करिए 5 हो गया, और बटे में दोस्तों 8 एकम हो जाएगा 8। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका 30 प्लस 8 से दोस्तों आप 5 में भाग दीजिए, तो दोस्तों दशमलव में ही आपको भाग देना है, क्योंकि दोस्तों हम लोग दोस्तों सांख्यिकी में जो भी आंसर लाते हैं वो दोस्तों हम लोग दशमलव में लाते हैं। तो दोस्तों 8 से जब आप 5 में भाग देंगे 8 से, तो दोस्तों जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे तो 1 जीरो बढ़ेगा, 8 छके हो जाएगा 48, 2 बच्चा दशमलव ऑलरेडी तो 1 दशमलव ऑलरेडी है तो 1 जीरो हम लोग बढ़ा सकते हैं, फिर 8 दूना हो जाएगा 16, फिर 4 बटा दशमलव ऑलरेडी है तो 1 जीरो, फिर यहाँ पे 8 बचे हो जाएगा 40। यानी कि दोस्तों 8 से आप 5 को काटेंगे तो 0.625 आएगा, और दोस्तों 30 को आपको जीरो में जोड़ना है क्योंकि ये 30 एक पूर्णांक है, ये दोस्तों दशमलव के पहले वाली संख्या में ही जोड़ेगा, तो 30 और 0 हो जाएगा 30 और 0.625, ये दोस्तों आपका हो गया इस प्रश्न का बहुलक। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेते हैं। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं, और दोस्तों हमें यहाँ पे यहाँ पे पूछा गया है उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न में भी हमें दोस्तों बहुलक ज्ञात करना है, तो दोस्तों हमें लिखना है हल में दोस्तों हमें बहुलक के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है वो सारा दोस्तों मैंने हल में ऑलरेडी लिख दिया है। F1 चाहिए, तो दोस्तों सबसे अधिक बारंबारता दोस्तों किसकी है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा बारंबारता दोस्तों यहाँ पे आपका 61 का है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा F1। तो दोस्तों F1 का मान कितना हो गया 61, और दोस्तों F1 के पहले जो होता है वही आपका F0 होता है, यानी कि दोस्तों ये आपका हो जाएगा F0 हो जाएगा 52। फिर दोस्तों F2 चाहिए, तो F1 के बाद क्या आता है F2 आता है, तो दोस्तों यहाँ पे F2 आपका हो जाएगा 38। और दोस्तों बहुलक वर्ग आपको लेना है, तो दोस्तों बहुलक वर्ग हम लोग किसको लेते हैं, तो दोस्तों जिसकी बारंबारता अत्यधिक होती है, तो दोस्तों जो दोस्तों हम लोग F1 लेते हैं, F1 के संगत जो वर्ग अंतराल होता है वही आपका बहुलक वर्ग होगा 60 से 80। फिर दोस्तों यहाँ देखिए 60 से 80 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे इसमें दोस्तों यल कौन होगा, तो दोस्तों यल क्या होता है, तो दोस्तों बहुलक वर्ग जो भी आप दोस्तों लेंगे इसमें जो छोटी संख्या होगी वही आपका यल होगा। तो दोस्तों छोटा कौन है 60 है, तो 60 आपका हो गया यल। और दोस्तों यच क्या होता है, बहुलकों के बीच का अंतर, बहुलक वर्ग के बीच का अंतर, तो दोस्तों इन दोनों के बीच में 10 का अंतर है, तो दोस्तों 10 आपका कैसे आएगा, तो 80 में से इन दोनों के बीच में दोस्तों 20 का अंतर है, ठीक है दोस्तों, तो 80 में से आपको घटा देना है 60 को, तो जो भी आपको मिलेगा वही आपका हो जाएगा H हो जाएगा। अब दोस्तों बहुलक का सूत्र हमारा जो होता है वो हमने लिख दिया है। अब दोस्तों सारे मानों को हम लोग इसमें रखते जाएंगे। यल का मान दोस्तों 60 है तो यहाँ पे रखिए 60, यल की जगह पे प्लस है तो प्लस, फिर दोस्तों कोष्टक में F1 का मान देते हैं 61 है तो 61 लिखिए, माइनस F0 है, F0 का मान यहाँ पे दोस्तों 52 है तो 52 लिखिए, बटे में दोस्तों 2 है तो 2 लिखना है, और दोस्तों 2 और F1 के बीच में यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणे का चिन्ह है। अब दोस्तों F1 का मान कितना है आपका, F1 का 61 है तो यहाँ पे लिखिए 61, माइनस F0 का मान दोस्तों आपका कितना है 52 है तो आपको लिख देना है 52, माइनस F2 का मान दोस्तों यहाँ पे 38 है तो 38 लिखिए, और दोस्तों बाहर में गुणे के रूप में H है, तो दोस्तों H का मान 20 है तो यहाँ पे आपको लिख देना है 20। अब दोस्तों यहाँ देखिए 60 है तो 60 लिखिए, प्लस 61 में से दोस्तों 52 जाएगा तो आपका आ जाएगा 9, और दोस्तों 61 दूना हो जाएगा आपका 122, माइनस अब दोस्तों -52 और -38 ये आपका हो जाएगा 90, और गुणे के रूप में बाहर दोस्तों आपका 20 है तो 20 लिख देना है। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों 60 है तो 60 लिखिए, प्लस 9 है तो 9। अब दोस्तों 122 में से 90 आप घटाएंगे तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा 32, और गुणे के रूप में दोस्तों 20 है तो 20 करिए। अब दोस्तों आप इसे चाहें तो 4 से काट भी सकते हैं, 4 5 20, 4 8 32। अब दोस्तों यहाँ 60 है तो 60 लिखिए, प्लस 9 5 कर दीजिए 45, और बटे में दोस्तों 8 है तो 8 कर दीजिए। अब दोस्तों 60 है तो 60 प्लस 8 से 45 में भाग दीजिए, तो दोस्तों यहाँ देखिए अगर आप 8 से 45 में भाग देंगे तो दोस्तों ये आपका
5.625 आएगा। आप दोस्तों भाग देखकर देख लीजिएगा 8 से 45 में। तो दोस्तों यहाँ देखिए 60 और 5 आपका हो जाएगा 65, क्योंकि दोस्तों 60 5 में जोड़ेगा दशमलव, तो दशमलव 625 ये आपका हो जाएगा आंसर। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथे को हल कर लेते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या चौथा है, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। और दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है इन इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें दोस्तों यहाँ पे बनाए गए रन है, जो मतलब दोस्तों यहाँ पे बोला है श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। तो दोस्तों ये आपके बनाए गए रन है कि मतलब 3,000 से लेकर 4,000 तक 4 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने 3,000 से लेकर 4,000 तक रन बनाए। 4,000 से 5,000 तक 18 बल्लेबाज हैं ऐसे हैं कि जिन्होंने 4,000 से लेकर 5,000 तक रन बनाए। तो दोस्तों ऐसे ही करके आपके आंकड़े दिए गए हैं। अब दोस्तों इनका हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो दोस्तों हल लिखना है। बहुलक के लिए दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों बहुलक के लिए हमें F1 चाहिए, F0 चाहिए, F2 चाहिए, फिर दोस्तों हमें बहुलक वर्ग पता होना चाहिए, तभी हम लोग L निकाल पाएंगे और H निकाल पाएंगे। तो दोस्तों बहुलक वर्ग दोस्तों हम लोग किसको लेते हैं? तो यहाँ देखिए जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है ये दोस्तों आपका वर्ग अंतराल है। और दोस्तों वर्ग अंतराल के बाद वाला जो कॉलम होता है ये आपका बारंबारता है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा बारंबारता आपकी 18 की है, तो 18 आपका हो जाएगा F1 हो जाएगा। और दोस्तों F1 के पहले जो होता है वो आपका F0 होता है, और दोस्तों F1 के बाद जो आपका होता है यही आपका F2 होता है 9, और ये F0 हो जाएगा 4। तो दोस्तों यहाँ देखिए F1 का मान दोस्तों कितना 18 है, यहाँ पे आपको लिख देना 18। F0 का मान दोस्तों यहाँ पे 4 है तो 4 हो जाएगा। फिर दोस्तों F2 का मान आपका 9 है तो यहाँ पे 9 हो गया। अब दोस्तों यहाँ देखिए बहुलक वर्ग दोस्तों आपको किसको लेना है? तो दोस्तों जो भी दोस्तों आप जो F1 जिसको आप लेते हैं उसी के संगत जो वर्ग अंतराल होता है वही आपका बहुलक वर्ग होता है। यानी कि दोस्तों बहुलक वर्ग हमारा हो जाएगा 4,000 से 5,000। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है 4,000 से 5,000। कॉमा में दोस्तों यल दोस्तों हम लोग किसको लेते हैं? तो दोस्तों यहाँ देखिए बहुलक वर्ग जो भी आप लेंगे इसमें इसमें इन दोनों में दोस्तों जो छोटा होगा वही आपका एल होगा। तो दोस्तों छोटा 4,000 तो 4,000 आपका हो गया एल। और दोस्तों यच किसको लेते हैं? तो दोस्तों बहुलक वर्ग के उच्च सीमा में से यानी कि दोस्तों 5,000 में से घटा दीजिए आप निम्न सीमा यानी कि 4,000 को, जो आपको आएगा वही आपका हो जाएगा एच का मान। यानी कि दोस्तों 5,000 में से 4,000 घटाएंगे तो आपका 1,000 आएगा। अब दोस्तों चूंकि हमारा पूछा है प्रश्न में बहुलक, तो दोस्तों बहुलक बराबर जो भी सूत्र होता है वो हमने लिख दिया है। अब दोस्तों यहाँ देखिए यल का मान दोस्तों इन सारे मानों को इसमें दोस्तों जो भी चीज आपको दिख रहा है यहाँ से देख के आपको अब भर देना है इसमें। तो एल का मान कितना हमारा? तो एल का मान हमारा 4,000 है तो 4,000 लिखिए। फिर दोस्तों प्लस कोष्टक में F1 दोस्तों आपने क्या लिया 18, तो यहाँ पे आपको लिख देना 18 माइनस F0 का मान दोस्तों आपने 4 लिया तो 4 लिखिए। बटे में दोस्तों आपका 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। और दोस्तों 2 और F1 के यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है। F1 का मान दोस्तों आपका यहाँ पे कितना है? तो F1 का मान आपका है 18 और माइनस में माइनस है तो माइनस F0 का मान दोस्तों आपका 4 है तो 4 लिखिए। माइनस है तो माइनस। फिर दोस्तों F2 का मान आपका 9 है तो यहाँ पे आपको लिख देना है 9 और गुणे बाहर में दोस्तों H है। H का मान दोस्तों आपका कितना 1,000 है तो यहाँ पे आपको 1,000 लिख देना है। अब दोस्तों यहाँ देखिए पहले आप कोष्टक हल करिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए 18 में से 4 गया, 18 में से दोस्तों आपका 4 जाएगा तो दोस्तों ये आपका कितना आ जाएगा 14 और बटे में दोस्तों 18 दूना हो जाएगा 36 और -4 -9 टोटल हो जाएगा -13 और गुणे में बाहर में हो जाएगा 1,000। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका है 4,000 प्लस ये 14 है तो 14 लिखिए। अब दोस्तों 36 में से 13 जाएगा तो दोस्तों ये आपका कितना आ जाएगा 23 और दोस्तों गुणे के रूप में आपका 1,000 है तो 1,000 लिख दीजिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 4,000 है तो 4,000 लिखिए प्लस यहाँ पे दोस्तों कुछ कटेगा नहीं तो दोस्तों 1,000 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं हम लोग हर, क्योंकि दोस्तों किसी भी संख्या का बटे में 1 हर होता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले में करिए, नीचे वाले का गुणा नीचे वाले में करिए। भिन्नों के गुणा में ऐसे ही होता है। 14 का गुणा 1,000 में तो हो जाएगा 14,000। फिर दोस्तों बटे में 23 का गुणा 1 में करेंगे हो जाएगा 23। अब दोस्तों ये देखिए यहाँ पे दोस्तों 4,000 है तो 4,000 लिखिए प्लस 23 से दोस्तों आप 14,000 में भाग देंगे। 23 से जब आप दोस्तों 14,000 में भाग देंगे तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा 608.7। ठीक है दोस्तों 23 से अगर आप 14,000 को जब आप 23 से 14,000 में जब आप भाग देंगे तो ये आपका 608.7 आएगा। भाग देके दोस्तों आप दोस्तों चेक कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों भाग अगर मैं देने लग गया तो दोस्तों बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो दोस्तों 4,000 को आप
608 में आपको जोड़ना है। 4000 को 608 में जोड़ना है, क्योंकि ये 4000 एक पूर्णांक है, पूर्णांक में जुड़ता है। तो दोस्तों दशमलव के बाद जो दशमलव के पहले जो भी संख्या होती है वो आपकी पूर्णांक होती है। तो 4000 को 608 में जोड़ेंगे तो 4608 होगा। दशमलव है तो दशमलव, सात है तो सात। यही आपका हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अब चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 को भी हल कर लेते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 5वां है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पे बहुलक बताना है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ देखिए, हल में दोस्तों हमने लिख दिया ऑलरेडी कि हमें क्या क्या चाहिए। F1 चाहिए, F2 चाहिए, सॉरी F1 F0 F2 बहुलक वर्ग L, और दोस्तों हमें चाहिए H। अब दोस्तों ये हमें कैसे मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ देखिए, ये तो आपका जो व्यय रुपए में दिया गया है, ये सारे आपके वर्ग अंतराल हैं। और दोस्तों वर्ग अंतराल के बाद जो होता है यही आपकी बारंबारता होती है। तो दोस्तों बारंबारताओं में जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वही आपका होता है F1। तो दोस्तों किसकी बारंबारता ज़्यादा है, 40 की। तो ये आपका हो जाएगा F1। ठीक है दोस्तों, F1 दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा 40। और दोस्तों F1 के पहले जो आपका होता है यही आपका F0 होता है। और दोस्तों F1 के बाद जो होता है ये आपका F2 होता है। दोस्तों F1 हमारा क्या हो जाएगा, 40। F0 दोस्तों हमने क्या लिया, 24, तो यहाँ लिख दीजिए 24। F2 दोस्तों हमारा 33 है तो 33 लिख दीजिए। अब दोस्तों उसके बाद हमें लेना है बहुलक वर्ग। तो दोस्तों जो भी आप F1 लेते हैं, F1 के संगत जो वर्ग अंतराल होता है वही आपका हो जाता है बहुलक वर्ग। यानी दोस्तों बहुलक वर्ग हमारा हो जाएगा 1500 से 2000। यही दोस्तों हमारा बहुलक वर्ग होगा। जो भी आप F1 लेंगे, F1 उसके संगत जो वर्ग अंतराल होगा वही आपका बहुलक वर्ग होगा। अब दोस्तों यल क्या होता है, बहुलक वर्ग में दोस्तों जो छोटा संख्या है, बहुलक वर्ग दोस्तों ये 1500 तो 2000 है, छोटा कौन है 1500, तो यही आपका हो जाएगा यल। और दोस्तों हमें लेना है एच। तो दोस्तों बहुलक वर्ग में आपको क्या करना है, इसमें दोस्तों बहुलक वर्ग में जो बड़ी संख्या होती है उसमें से आपको छोटी संख्या को घटाना, यानी कि 1500 को आपको घटाएंगे, जो आपको मिलेगा यही आपका हो जाएगा एच हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा चूंकि पूछा बहुलक, तो दोस्तों बहुलक को हम लोग मोड कहते हैं। मोड बराबर दोस्तों होता है एल प्लस, बहुलक का सूत्र होता है एल प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद गुणे एच। तो दोस्तों यहाँ देखिए एल का मान दोस्तों हमने कितना लिया 1500, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1500 प्लस F1 का मान दोस्तों हमने कितना लिया 40 लिया, तो यहाँ पे लिख दीजिए 40 माइनस F0 का मान दोस्तों यहाँ पे 24 है तो 24 लिख दीजिए, बटे में दोस्तों यहाँ पे 2 है तो 2 लिखिए, 2 और दोस्तों F1 के बीच में यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा है। और दोस्तों यहाँ देखिए F1 का मान दोस्तों यहाँ पे कितना दिया आपका, F1 का मान आपका 40 है तो 40 लिखिए, माइनस F0 है तो दोस्तों यहाँ देखिए F0 का मान आपका 24 है तो 24 लिखिए, माइनस F2 का मान दोस्तों यहाँ पे 33 है तो 33 लिख दीजिए। और दोस्तों गुणे में आपका H है तो दोस्तों H का मान कितना है 500 है, तो यहाँ पे H की जगह पे 500 लिख दीजिए। अब दोस्तों ये देखिए ये आपका 1500 है तो 1500 रहेगा, प्लस पहले आप कोष्टक हल करिए, 40 में से 24 जाएगा तो आपका आ जाएगा 16, और 40 दूना हो गया 80, और दोस्तों -24 और -24 और दोस्तों -33 ये आपका हो जाएगा 57। -24 और -33 टोटल माइनस हो जाएगा 57, और गुणे में बाहर में है 500 तो 500 लिख दीजिए। अब दोस्तों ये आपका 1500 है तो 1500 प्लस 16 है तो 16, 80 में से दोस्तों यहाँ पे 57 घटाएंगे तो 23 आएगा, और गुणे में 500 है तो 500। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका 1500 है तो 1500 प्लस 16 25 हो जाएगा 80, 2 जीरो है तो 2 जीरो, यानी कि दोस्तों 16 का गुणा आप 500 में करेंगे तो 6000 आएगा, बटे में 23 है तो 23। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका 1500 है तो 1500 रहेगा। अब दोस्तों आप 23 से आप क्या करिए, 23 से आप 8000 में भाग देंगे तो दोस्तों ये आपका 300 प्लस है तो दोस्तों प्लस 23 से आप 8000 में भाग देंगे तो ये आपका 347.83 आएगा। ये दोस्तों आप भाग सेल्फ कर लीजिए, खुद कर लीजिएगा। अब दोस्तों 1500 को आप 347 में जोड़ना है, आपको 1500 को 347 में जोड़ना है, तो 7 जीरो हो जाएगा 7, 4 जीरो हो जाएगा 4, 3 और 5 हो जाएगा 8, 1 है तो 1, दशमलव है तो दशमलव, 8 3 है तो 8 3, यही आपका हो गया इस प्रश्न का बहुलक। यानी दोस्तों हमारा चूंकि ये रुपए में दिया गया प्रश्न में दोस्तों हमारा जो व्यय है वो दोस्तों रुपए में है, तो दोस्तों बहुलक भी आपका रुपए में ही आएगा। ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6वें को हल कर लेते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां है, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित हैं। ऐसे 100 अंतरालों पर लिए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कुल मिला जुलाकर दोस्तों हमें दोस्तों बहुलक ही ज्ञात करना है। कारों की संख्या है, ये दोस्तों बारंबारता है, 0 से लेकर 10
कार ऐसी हैं जो जो दोस्तों 7 बार गई हैं 3 मिनट के अंतराल पे। तो दोस्तों ऐसे ही करके आपका आंकड़ा दिया हुआ है। अब दोस्तों बहुलक के लिए हमें दोस्तों क्या क्या चीज़ें चाहिए, F1 F0 F2, बहुलक वर्ग L चाहिए और दोस्तों हमें H चाहिए। तो दोस्तों F1 हम लोग किसको लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ देखिए किसकी बारंबारता दोस्तों सबसे ज़्यादा है, तो दोस्तों 20 की बारंबारता सबसे ज़्यादा है 20 का, क्योंकि दोस्तों 20 सबसे ज़्यादा बार आया है। तो दोस्तों यही आपका हो जाएगा F1, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वही आपका F1 होता है। तो 20 हो गया, तो 20 लिखिए। F0 दोस्तों किसको लेते हैं, तो दोस्तों F1 के पहले जो आपका होता है यही आपका F0 होता है, F1 के पहले। तो दोस्तों F0 आपका हो जाएगा ये 12। अब दोस्तों F2 किसको लेते हैं, तो दोस्तों F1 के बाद जो आता है वही आपका F2 होता है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 11 F2। उसके बाद दोस्तों हम लोग लेते हैं बहुलक वर्ग। तो दोस्तों बहुलक वर्ग हम लोग दोस्तों किसको लेते हैं, तो दोस्तों जिसकी बारंबारता यानी कि दोस्तों जो भी आप F1 लेंगे F1 के संगत जो वर्ग अंतराल होता है वही आपका बहुलक वर्ग होता है। यानी कि दोस्तों 40 से ये आपका 50 हो जाएगा बहुलक वर्ग। अब दोस्तों यल दोस्तों किसको लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ देखिए बहुलक वर्ग में जो आपका छोटा संख्या बहुलक वर्ग 40 से 50 है, छोटा कौन है दोस्तों 40 है, तो यही आपका हो जाएगा यल। और दोस्तों यच किसको लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ देखिए बहुलक वर्ग में बड़ी संख्या में से यानी कि 50 में से घटा दीजिए 40 को, जो आपको मिलेगा वही आपका हो जाएगा एच। अब दोस्तों यहाँ देखिए सारी चीज़ें हमें प्राप्त हो गई। अब दोस्तों बहुलक के सूत्र में हमें रख देना है एल का मान दोस्तों कितना है 40 है, तो यहाँ पे एल की जगह पे 40 हो गया, प्लस F1 का मान दोस्तों यहाँ पे F1 का मान 20 है तो 20 लिखिए, माइनस F0 का मान दोस्तों 12 है तो 12 बटे में दोस्तों 2 है तो 2 और दोस्तों F1 के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है, तो दोस्तों यहाँ पे लिख दीजिए गुणा। अब दोस्तों F1 का मान दोस्तों यहाँ पे कितना है, F1 का मान 20 है तो 20 हो गया, माइनस F0 का मान दोस्तों कितना है यहाँ पे 12 है तो 12 रखिए, माइनस है तो माइनस। F2 का मान दोस्तों यहाँ पे कितना है 11 है तो 11 रखिए, फिर गुणे। H का मान दोस्तों कितना है, H का मान 10 है तो यहाँ पे रखिए 10। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका 40 है तो 40 रहेगा, प्लस 20 में से दोस्तों 12 गया तो आपका हो जाएगा 8 और दोस्तों 20 दूना हो जाएगा 40, माइनस 12 और माइनस 11 टोटल हो जाएगा -23 और गुणे में 10 है तो 10। अब दोस्तों ये आपका 40 प्लस 8 है तो दोस्तों आपको 8 लिखना है, बटे में दोस्तों 40 में से 23 गया आपका आ जाएगा 17 और गुणे में 10 है तो 10। अब दोस्तों यहाँ देखिए 40 है तो 40 लिखिए, प्लस 8 का गुणा 10 में कर दीजिए तो 80 हो जाएगा, बटे में दोस्तों 17 है तो यहाँ पे 17 और दोस्तों यहाँ पे 40 है तो 40 प्लस 17 से दोस्तों आप जो 80 में जब आप भाग देंगे तो दोस्तों ये आपका 4.7 आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप 17 से दोस्तों 80 में भाग देते हैं तो चाहे तो दोस्तों आप जो दशमलव के बाद एक स्थान तक भाग दे के छोड़ सकते हैं, या तो दोस्तों आप दो स्थान भी ले लेंगे तो दोस्तों इससे भी कोई नुकसान नहीं है। तो दोस्तों 17 से जब आप 80 में भाग देंगे तो 4.7 बार में जाएगा, तो दोस्तों 40 को आप 4 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 44, दशमलव है तो दशमलव, 7 है तो 7 और यही आपका हो जाएगा आंसर। अब चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन जो हमारा बचा हुआ है 7वें को हम लोग हल कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 7वां है, नीचे दी सारणी 280 व्यक्तियों के वेतन दर्शाती है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है इन आंकड़ों का माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों प्रश्न संख्या 7वें में दोस्तों हमें दोस्तों दो चीज़ें बतानी है, एक तो दोस्तों माध्यक बताना है, दूसरा दोस्तों हमें बहुलक बताना है। तो दोस्तों मैं पहले क्या कर रहा हूँ, पहले दोस्तों मैं जो बहुलक ज्ञात कर रहा हूँ फिर मैं दोस्तों माध्यक को बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बहुलक के लिए दोस्तों हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, F1 चाहिए। तो दोस्तों F1 हम लोग किसको लेते हैं, जिसकी बारंबारता ज़्यादा होती है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा बारंबारता दोस्तों किसकी है, तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं कि दोस्तों सबसे ज़्यादा बारंबारता आपकी 133 की है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा F1 और दोस्तों F1 के पहले आपका क्या होता है F0 होता है और दोस्तों F1 के बाद आपका होता है F2। तो दोस्तों F1 हमारा क्या है 133, तो यहाँ पे लिख दीजिए 133 और दोस्तों यहाँ पे F0 दोस्तों हमारा 49 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 49 और दोस्तों उसके बाद हमारा होता है F2 हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। अब दोस्तों उसके बाद हमें चाहिए बहुलक वर्ग। तो दोस्तों जो भी आप F1 लेते हैं F1 उसके संगत जो वर्ग अंतराल होता है वही आपका बहुलक वर्ग होता है, यानी कि 10 से 15, तो यहाँ पे 10 से 15 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें निकालना है यल। अब दोस्तों यल हम लोग किसको लेंगे, तो दोस्तों यहाँ देखिए बहुलक वर्ग में जो छोटी संख्या होती है वही हमारा यल होता है। तो 10 छोटा है तो 10 हमारा हो गया यल। और दोस्तों यच क्या होता है, बहुलक वर्गों के बीच का अंतर। तो दोस्तों अंतर के लिए हम लोग क्या करते हैं 15 में से 10 को घटा देंगे, 15 में से माइनस करेंगे 10 को, तो दोस्तों 15 में से 10 गया आ गया 5। तो दोस्तों हमारा प्रश्न में दोस्तों पूछा गया बहुलक। तो दोस्तों बहुलक मोड बहुलक बराबर दोस्तों क्या होता है सूत्र, वो हमने लिख दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे सिंपली से आपको दोस्तों सारे मानों को आपको रख देना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यल का मान दोस्तों कितना है 10 है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 10। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों प्लस है तो प्लस लिखिए। फिर दोस्तों F1 का मान दोस्तों हमने क्या लिया 133, तो यहाँ पे F1 की जगह पे हो जाएगा 133 माइनस F0 का मान दोस्तों हमने कितना लिया 49 है तो 49 रखिए, बटे में दोस्तों 2 है तो 2 लिखिए और दोस्तों 2 और F1 के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है। F1 का मान दोस्तों हमारा कितना है 133 है तो 133 लिखिए, माइनस F0 का मान दोस्तों हमारा कितना दिया है, तो दोस्तों यहाँ देखिए
F0 का मान दोस्तों, F0 का मान दोस्तों हमारा कितना दिया है यहाँ पे, F0 का मान 49 है, तो यहाँ पे लिख देना है आपको 49 माइनस F2 का मान दोस्तों यहाँ पे F2 का मान 63 है, तो यहाँ पे आपको लिख देना 63 और गुड़े H का मान दोस्तों हमारा कितना है 5 है, तो 5 लिख दीजिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए, ये आपका हो जाएगा 10 प्लस 133 में से दोस्तों 49 आपका जाएगा, तो दोस्तों कितना बचेगा, तो दोस्तों यहाँ देखिए 133 में से 49 जब आप घटाएंगे तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 84 दोस्तों आएगा, ठीक है। और बटे में दोस्तों 133 का गुणा 2 में करिए तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 266 माइनस 49 और माइनस 63, टोटल दोस्तों हो जाएगा माइनस 112, और गुणे में दोस्तों 5 है तो 5। अब दोस्तों यहाँ देखिए 10 है तो 10 लिखिए, प्लस 84 है तो 84, और दोस्तों बटे में आपका 266 में से माइनस करेंगे 112, तो दोस्तों ये आपका कितना आ जाएगा 154, और गुणे में दोस्तों 5 है तो 5 लिखिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए, ये दोस्तों यहाँ पे आप क्या करिए दोस्तों, यहाँ पे कि यहाँ पे दोस्तों आप 10 है तो 10 लिखिए, प्लस अब दोस्तों 5 का गुणा आप 84 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 420, और बटे में दोस्तों 154 है तो 154 लिखिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए, ये आपका 10 हो गया, प्लस अब दोस्तों 154 से आप 420 में भाग देंगे तो दोस्तों ये आपका दशमलव में आएगा 2.73 आएगा। दोस्तों आप भाग देकर चेक कर लीजिएगा, 154 से आप 420 को काटेंगे तो 2.73 आएगा, और दोस्तों 10 और 2 हो जाएगा 12.73। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया बहुलक। लेकिन दोस्तों यहाँ पे रुकिए, क्योंकि दोस्तों हमारा यहाँ पे दोस्तों प्रश्न में जो दोस्तों हमारा वेतन है वो दोस्तों 1000 रुपये में दिया गया, यानी दोस्तों 5000 से 10,000, ठीक है दोस्तों, 1000 रुपये में दिया गया। ये दोस्तों सारे वर्ग अंतराल हमारे 1000 में है, तो दोस्तों जो भी आपका बहुलक आया है इसमें दोस्तों हम आपको यानी कि 12.73 में आपको 1000 से गुणा कर देना है, ठीक है दोस्तों। और जब आप 1000 से गुणा करेंगे इसमें तो 1273000 आएगा, और दोस्तों दशमलव के बाद कितना अंक है, 1-2 अंक है, तो पीछे से 1-2 अंक यहाँ पे आपका दशमलव लग जाएगा, यानी दोस्तों ये आपका जाएगा रुपया 12,730, दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो यह आप हटा दीजिए। यानी दोस्तों इस प्रश्न का बहुलक आपका होगा 12,730। अब चलिए दोस्तों फटाफट हम लोग माध्यक भी निकाल लेते हैं, जो दोस्तों ज्ञात करने के लिए प्रश्न में बोला गया है। तो दोस्तों अब हमें लिखना है अब माध्यक हेतु, चूंकि दोस्तों माध्यक भी बोला है तो दोस्तों माध्यक के लिए आपको दोस्तों सारणी बनानी पड़ेगी। जब भी दोस्तों आपको किसी भी अगर दोस्तों प्रश्न का अगर दोस्तों आपको दोस्तों माध्यक निकालना हो, अगर दोस्तों हमारा प्रश्न 2 कॉलम में दिया है तो आपको दोस्तों 3 कॉलम बनाना है। पहले 2 कॉलम तो दोस्तों आपके दोस्तों वही रहेंगे जो आपके प्रश्न में दिए गए हैं। प्रश्न में दोस्तों हमारा क्या दिया गया था, वेतन 1000 में व्यक्तियों की संख्या, तो दोस्तों यहाँ पे आपको माध्यक में भी आपको वेतन 1000 में और जो व्यक्तियों की संख्या वही 2 कॉलम रहेंगे। और दोस्तों तीसरा कॉलम इसमें दोस्तों बनता है संचयी बारंबारता, जिसे हम लोग इंग्लिश में CF कहते हैं, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों हमें दोस्तों किन किन चीज़ों की आवश्यकता है वो चीज़ें दोस्तों आप दोस्तों जान जाइए। हमारा दोस्तों ये तो 2 कॉलम हमारे दोस्तों ऑलरेडी दिए गए हैं प्रश्न में। अब दोस्तों तीसरा जो हमारा संचयी बारंबारता है ये दोस्तों कैसे बनता है, तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करते हैं, ये दोस्तों हमारा व्यक्तियों की संख्या है, ये दोस्तों हमारा वर्ग अंतराल है, और दोस्तों ये जो हमारी व्यक्तियों की संख्या ये हमारी बारंबारता है, यानी दोस्तों ये हमारा होता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि F का मान होता है। अब दोस्तों यहाँ देखिए CF के लिए हम लोग क्या करते हैं, बारंबारता की पहली संख्या यानी कि 49 को आपको इसमें ऐसे ही लिखना है। अब दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए क्या करना है कि दोस्तों तिरछे में जोड़ के आपको दोस्तों यहाँ पे लिखना है, यानी कि 133 में 49 जोड़िए तो 182 हो जाएगा। फिर दोस्तों 182 में 63 जोड़ेंगे तो ये आपका 245 हो जाएगा। फिर दोस्तों 245 में आप 15 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 260। फिर दोस्तों 260 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 266। फिर दोस्तों 266 में 7 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 273। फिर दोस्तों 273 में आप 4 जोड़ेंगे तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 277। और दोस्तों 277 में जब आप 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 279। और दोस्तों 279 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 280। अब दोस्तों यन हमें कैसे मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ देखिए इन सारी बारंबारताओं को जब आप जोड़ेंगे जो आपको प्राप्त होगा वही आपका यन होगा। तो दोस्तों इन सबको जब आप जोड़ेंगे ना, ये जो व्यक्तियों की संख्या है इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो दोस्तों ये आपको मिल जाएगा 280। और दोस्तों जो यन होता है और जो संचयी बारंबारता, जो ये आपका संचयी बारंबारता की जो अंतिम संख्या होती है, ये दोनों हमेशा मैच करता है। अब दोस्तों यहाँ देखिए यन बराबर हमें मिल गया 280। यफ दोस्तों किसको लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ देखिए जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वही हमारा यफ होता है। तो दोस्तों यफ में आपको लेना है 133, क्योंकि दोस्तों इसी की बारंबारता सबसे ज्यादा है, 133 सबसे बड़ा है इन सभी बारंबारताओं में फ्रीक्वेंसी में, तो हो गया 133। अब दोस्तों हमें दोस्तों लेना होता है CF दोस्तों किसे लेते हैं, तो दोस्तों यहां देखिए जो भी आप F का मान लेंगे, F का उसके ऊपर की जो बारंबारता है उसके संगत जो संचयी बारंबारता होती है वही आपको लेना होता है। CF आपको दोस्तों 49 लेना है। दोस्तों कभी भी देखिए जो भी आप F लेंगे, F के ऊपर आप जाएंगे, इसके संगत
यानी कि दोस्तों यफ के ऊपर वाली बारंबारता के संगत इसके साथ में जो संचयी बारंबारता होगी वही आपको लेना होता है सी एफ, यानी कि आपका हो जाएगा 49। तो दोस्तों यहां पे आपको लिख देना है 49। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहां देखिए माध्यक वर्ग हमें लेना होता है, तो दोस्तों यहां देखिए जो भी आप यफ लेते हैं यफ के संगत जो वर्ग अंतराल होता है वही हमारा माध्यक वर्ग होता है। तो दोस्तों माध्यक वर्ग हमारा हो जाएगा 10 से 15। तो दोस्तों यहां देखिए 10 से 15 हो गया। अब दोस्तों यल किसको लेते हैं, तो दोस्तों माध्यक वर्ग में जो छोटी संख्या होती है वही हमारी यल होती है। और दोस्तों यच क्या होता है, माध्यक वर्गों के बीच का अंतर, यानी दोस्तों 15 में से अगर आप घटाएंगे 10 को, 15 में से 10 को घटाएंगे जो आपका मिलेगा वही आपका हो जाएगा यल। अब दोस्तों माध्यक का सूत्र होता है यल प्लस कोष्टक में n/2 माइनस सी एफ पूरे के बटा में एफ कोष्टक बंद गुणे एच होता है। ये दोस्तों माध्यक का आसान सूत्र होता है। एक सूत्र और होता है दोस्तों, लेकिन वो वाला सूत्र आपका थोड़ा कठिन होता है, उसमें दोस्तों आपको नहीं पढ़ना है। अब दोस्तों यहां देखिए यल का मान दोस्तों 10 है तो 10 लिखिए, प्लस एन का मान दोस्तों कितना है, यहाँ पे दोस्तों एन का मान 280 है तो यहाँ पे एन की जगह पे 280 लिख देना है, बटे में दोस्तों आपका 2 है तो 2 माइनस सी एफ। सी एफ का मतलब दोस्तों है, सी एफ का मान 49 है तो यहाँ पर आपको लिख देना 49, बटे में दोस्तों आपको एफ है, एफ का मान दोस्तों यहाँ पे कितना दिया 133 तो आपको लिख देना 133, और दोस्तों गुणे में आपका एच है, एच का मान दोस्तों 5 है तो 5 लिखिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए पहले आप कोष्टक हल करिए, तो दोस्तों यहाँ देखिए 2 से आप 180 को काटेंगे, सॉरी 280 को काटेंगे तो 140 बार में कटेगा, और दोस्तों 140 में से जब आप 49 को घटाएंगे तो दोस्तों ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 91, और बटे में दोस्तों आपका 133 है तो 133 और गुणे में 5 है तो 5 लिखिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका 10 है तो 10 प्लस 5 के नीचे कुछ नहीं है तो दोस्तों 1 कर दीजिए। अब दोस्तों ऊपर नीचे चाहे तिरछा में कुछ कटेगा नहीं, तो दोस्तों 91 का गुणा 5 में करेंगे तो 455 होगा, और दोस्तों 133 का गुणा 1 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 133। और दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका दोस्तों 10 है तो 10 लिखिए, प्लस 133 से दोस्तों आप 455 को काटेंगे तो दोस्तों 133 से जब आप 455 में भाग देंगे तो दोस्तों ये आपका 3.42 आएगा, यानी दोस्तों 133 से जब आप 455 में भाग देंगे तो 3.42 आएगा, और दोस्तों 10 और 3 हो जाएगा आपका 13, और दशमलव है तो 0.42 है तो 4.2। और चूंकि दोस्तों ये हमारा जो भी दोस्तों माध्यक या जो भी हमारा बहुलक आया था इसमें दोस्तों आपको 1000 से गुणा कर देना है, क्योंकि दोस्तों जो वेतन है वो हमारा 1000 में दिया गया प्रश्न में दोस्तों जो ये वेतन है वो दोस्तों आपका 1000 में दिया गया है, इसलिए हम लोग को इसमें 1000 से गुणा करना है। तो ये आपका 1342 30 तो 30, और दोस्तों यहाँ देखिए दशमलव कहाँ पे लगेगा, दशमलव दोस्तों इसी में है, तो दशमलव के बाद 2 अंक है 1 2, तो दोस्तों पीछे से 1 2 यहाँ पे आपका दशमलव लग जाएगा। और दोस्तों यहाँ देखिए ये आपको खाली इतना ही लिखना है, यानी कि दोस्तों रुपया में लिखना है आपको 13,420, और दोस्तों दशमलव के बाद ये जीरो आपका गायब हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। और दोस्तों यही आपका हो गया माध्यक। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।